जैसे कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, काउंसलिंग क्यों जरूरी है। यहां पर मैं दो चीजों पे बात करूंगा आपसे। पहला, काउंसलिंग क्यों करनी चाहिए। सेकंड, काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए। आज इन दो बातों पे मैं आपसे चर्चा करूंगा और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना जरूर चाहूंगा कि अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप थोड़ी देर के लिए, जो बचा हुआ टाइम आपके पास है, जो भी मैं आपका लगभग आधे घंटे का आसपास में आपका समय लूंगा, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, तो वहां पर आप सीरियसली होकर, इत्मीनान से बैठकर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और रुक कर इसको समझें आप। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो दिमाग है, वो एक बार में एक ही चीज अच्छे से कर पाता है। आप सोचे कि आप एक्सरसाइज करते हुए इसको सुनकर सीख जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। आप सोच रहे कि आप वॉकिंग करते हुए आप इसको सीख जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। आप कहीं ना कहीं जब तक आप बैठकर नहीं सीखेंगे, डायरी पेन लेकर नहीं सीखेंगे, आप नोट नहीं करेंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा माइंड एक बार में एक ही काम अच्छे तरीके से कर पाता है। और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आज का जो सेशन है, आज जो आप सीख रहे हैं, इसको सीखने के बाद आपको बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट आने वाले हैं। हो सकता है आपने पहली बार काउंसलिंग के बारे में सुना हो, पहले और भी सीखा हो, बट आज हो सकता है कुछ अलग अंदाज में आप सीख पाए और आपको बेहतर कुछ मिल पाए। तो मैं दो बातें आपसे करने जा रहा हूं, काउंसलिंग क्यों करनी चाहिए और काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए। मैं इन दो टॉपिक पे आपसे बात करूंगा और ये सबसे अहम पार्ट होता है, सबसे अहम पार्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस तो पता है, बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस तो पता है, लेकिन काउंसलिंग कैसे की जाए, सही काउंसलिंग कैसे की जाए, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और जिसके कारण कई बार वो काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट टीम पर आ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि दवाई काम करती है, लेकिन दवाई को लेना कैसे है, अगर आपको ये सही तरीका नहीं पता, तो आप कितनी भी दवाइयां खा लो, आपको फायदा होने वाला नहीं है। काउंसलिंग क्यों जरूरी है, इस पर मैं बात करने से पहले एक चीज और है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। काउंसलिंग से पहले एक बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा आपसे। ध्यान से थोड़ी समझिएगा मेरी बात। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन दिखाई देने वाली चीजों पर उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये लाइन मैं दोबारा से बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन दिखाई देने वाली चीजों से, दिखाई देने वाली चीजों पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। चाहे तो आप लिख सकते हैं लाइन, क्योंकि ये लाइन आप हो सकता है एक बार में ना समझ पाए, लेकिन अभी समझेंगे आप। मतलब दोबारा से मैं बोलूं अगर दूसरे शब्दों में, कि ना दिखाई देने वाली चीजें दिखाई देने वाली चीजों को, यानी रिजल्ट को प्रभावित करती हैं। इस बात को अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो देख पा रहे हैं आप स्लाइड के अंदर एक पेड़, इस पेड़ पर फल लगे हुए हैं। आप पेड़ पर फलों को देखते हैं। फल क्या है, दिखाई देने वाली चीज है। यस और नो, बिल्कुल। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया, इन फलों का संबंध जड़ों से है, जो दिखाई नहीं दे रही। बहुत सारे लोग फलों को बदलने में, फलों को चेंज करने में, फलों को बड़ा करने में तो एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन जड़ों को सही करने में, जड़ों को मजबूत करने में उनका ध्यान नहीं जाता। और जिनका ध्यान जड़ों को मजबूत करने पर होता है, उनके फल, उनके रिजल्ट ऑटोमेटिक बड़े हो जाते हैं। मतलब कहने का मेरा जो मतलब है कि ना दिखाई देने वाली चीजें दिखाई देने वाली चीजों को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार काउंसलिंग भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं दिखाई देने वाले पार्ट है। समझ पा रहे हैं? काउंसलिंग भी
डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं दिखाई देने वाला पार्ट है, लेकिन ये दिखाई देने वाले पार्ट को, दिखाई देने वाले रिजल्ट को, आपकी देने वाली अचीवमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कई बार आप कई लोगों से सुनते होंगे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत की, ना तो मेरी टीम एक्टिव हो पा रही है, ना मेरी टीम बड़ी हो पा रही है, ना मेरी इनकम साइज बढ़ पा रहा है, ना मेरे लेवल बड़े हो रहे हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोग इस तरह के सवालों से घिरे हुए हैं। कई बार उनको इस तरह की टेंशन बनी हुई है कि आखिर हो क्या रहा है, गलती कहां पर है, क्या कारण है पे आउट नहीं बढ़ पा रहा, क्या कारण है टीम साइज नहीं बढ़ पा रहा, नए लोग आना टीम में बंद हो गए हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जिन सवालों की उथल पुथल में आप जी रहे हैं। यहां पे मैं अगर बात करूं, ये सारी टेंशन आपके दिमाग में इस तरह के सवालों से आपको घेर लेती है, जिसके कारण आपका फोकस आपके एक्शन पर नहीं होता। आपका मैक्सिमम टाइम 24 घंटे में सिर्फ सोचने पे चला जाता है, आप एक्शन ले ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एक बात समझना, जो स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं, 90% रिजल्ट, ध्यान रखना, ध्यान से इस बात को लिख लेना, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 90% रिजल्ट ना दिखाई देने वाली एक्टिविटी से आते हैं। अब आप हैरान होंगे, और शायद अगर मालूम होगा तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? यस, 90% रिजल्ट ना दिखाई देने वाली एक्टिविटी से आते हैं, सिर्फ 10% रिजल्ट दिखाई देने वाली एक्टिविटी से आते हैं। इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आपके 90% रिजल्ट उन कामों से होंगे जो आपको कभी दिखाई नहीं दे रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन आपकी उन गलतियों से, आपकी टीम में हो रही गलतियों से आपके बिजनेस प्रभावित हो रहा है। आपका टीम नहीं बढ़ पा रहा है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, आपको पता नहीं है। और मात्र 10% रिजल्ट उन कामों से आएंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और पता है गलती कहां होती है? हम 90% एनर्जी, 90% टाइम, 90% फोकस उन चीजों पर लगाते हैं जो दिखाई दे रही होती हैं, पूरी एनर्जी झोंक देते हैं, और सिर्फ 10% टाइम, 10% एनर्जी, 10% फोकस हम उन चीजों पर लगाते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। अब मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट मल्टीप्लाई हो, तो मेरे दोस्त एक बात ध्यान से समझना, आपका फोकस इस पार्ट पर होना चाहिए जो ना दिखाई देने वाली चीज है, ना दिखाई देने वाली एक्टिविटी है, और वो है काउंसलिंग। जी हां, आपको अपना पूरा ध्यान इस काउंसलिंग पर लगाना होगा। और अगर आपका ध्यान काउंसलिंग पर आ गया, यदि आपने काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस को समझ लिया, तो मैं पक्का दावे से आपसे बोल रहा हूं कि आज से आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं या आ रहे थे, वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएंगे। यानी काउंसलिंग पर टाइम खर्च करने से, काउंसलिंग पर एनर्जी लगाने से आप अपने रिजल्ट को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपने इस काउंसलिंग को सही ढंग से समझ लिया, तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि रुक कर समझना आज मेरी बात को। मुझे नहीं मालूम कि आप मेरी बात कितनी समझ पाएंगे, बट मेरा प्रयास होगा कि आप मेरी बात अच्छे से समझ पाए। तो अगर आपने काउंसलिंग को ढंग से समझ लिया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए।
यहां पर मैं अगर बात करूं थोड़ी सी, आपने देखा होगा जब किसान खेत में फसल बोता है, जब किसान खेत में फसल बोता है, तो क्या कभी आपने देखा कि किसान घास फूस को भी बोता है? देखा आपने कभी? नहीं, वो सिर्फ फसल का बीज बोता है। लेकिन कुछ समय के बाद उस फसल के साथ साथ कुछ खरपतवार उग जाती हैं। अब वो कहां से आए? वो अपने आप उग जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये यूनिवर्स लॉ है। लेकिन यहां पर दो प्रकार के किसान की बात करूंगा मैं। जी हां, दो प्रकार के किसान की बात करूंगा। यानी आपके साथ एक जागरूक किसान है, एक जागरूक किसान जिसको जैसे ही पता चलता है कि फसल के साथ खरपतवार उगाए हैं, पता है वो क्या करता है? वो तुरंत उस खरपतवार का निदान करता है, तुरंत उसका सॉल्यूशन करता है, तुरंत उसको ठीक करता है। और क्या होता है? उसकी फसल लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन एक वो भी किसान होता है जो आलसी होता है, वो लापरवाह होते हैं, वो ध्यान नहीं देते, वो मान लेते हैं अभी तो घास फूस छोटा है, अभी क्या फर्क पड़ेगा फसल पर। लेकिन उस लापरवाही के कुछ समय बाद वो घास फूस से, वो जो घास फूस है वो फसल से भी बड़ा हो जाता है। और वो तब निदान करने की कोशिश करता है जब उस घास फूस का, यानी उस खरपतवार का फसल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका होता है, यानी नुकसान हो चुका होता है, यानी डाउनलाइन को खो चुका होता है, डिस्ट्रीब्यूटर सो चुके होते हैं, टीम छोड़कर भाग रही होती है, वो फिर हाथ पैर मलते रहते हैं। और फिर समय निकलने के बाद उन हाथ पैर मारने से फसल बचती नहीं है और सारा नुकसान हो चुका होता है। शायद समझ पा रहे होंगे मेरी बात। अगर आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं तो मजा आएगा आपको अभी आगे। यानी इस इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, टीम बनाते हैं, या कोई भी अदर एक्टिविटी करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि जो आप सिखाते हैं वही लोग सीखते हैं? नो। आपकी टीम में अलग अलग टाइप के, अलग अलग विचारों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग माइंडसेट के, अलग अलग आईक्यू लेवल के, अलग अलग एटीट्यूड के, तरह तरह के लोग आते हैं। उन सबका सेम लेवल नहीं है, उन सबका सोचने का तरीका एक जैसा नहीं है। उनमें बहुत सारे अलग अलग कारणों से बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की निराशाएं, नाराजगी, शिकायतें, टेंशन आनी चालू हो जाती है टीम में। धीरे धीरे आपकी टीम में बहुत सारे लोग डाउट में आने लग जाते हैं, नेगेटिव होने लग जाते हैं, तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में आने लग जाते हैं, कंपनी पर सवाल उठाने लगते हैं, कोई प्रोडक्ट पर फोकस से संतुष्ट नहीं होता, कोई दूसरी कंपनी पर फोकस करने लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे से नहीं हो पा रहा है, और कई बार कोई तो आपसे भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, यानी अप्लाइन से भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, कोई कंपनी के द्वारा मिलने वाली सर्विस से संतुष्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार की परेशानियां, यानी खरपतवार, यानी वो घास फूस उगने शुरू हो जाते हैं।
निराशाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब यहां पर दो प्रकार के लीडर होते हैं, यहां पर दो प्रकार के लीडर होते हैं। जो लीडर लगातार काउंसलिंग करते हैं, हर महीने टीम के साथ बैठते हैं, लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं, वो तुरंत इन खरपतवार को, इन शिकायतों का निदान करते रहते हैं और कभी भी इन चीजों का टीम पर असर होने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो लगातार काउंसलिंग करते हैं। और दूसरे लीडर, अलग ग्रुप बनाकर काम करना, अपलाइन को महत्व ना देना, सेम टाइम पर मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, अपलाइन को हमेशा छोटा साबित करना, सिस्टम के प्रति समर्पित ना होना, खुद को अधिक समझदार समझना, ये सब चीजें खरपतवार हैं। ये सभी चीजें वो घास फूस हैं जो आपकी सक्सेस की फसल को बढ़ने नहीं देते। शायद समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। यानी कुछ ऐसे लीडर हैं जो ध्यान देते नहीं है, उनको ये पता ही नहीं कि क्या हो रहा है टीम में। टीम में लोग मनमानी कर रहे होते हैं, अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं और जाने अनजाने में वो उन अलगाववादी लीडर का सपोर्ट कर रहे होते हैं। उन्हें तो पता तब चलता है जब या तो टीम नेगेटिव हो चुकी होती है, या बहुत सारे लोग छोड़कर जा चुके होते हैं, या बिजनेस में रिजल्ट नहीं आ पाते और फिर वो निदान करने की कोशिश करते हैं और तब तक दोस्त समय निकल चुका होता है। इसलिए मेरे दोस्त, काउंसलिंग इस बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यदि आप इस बिजनेस में डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डीयूसीडी जाना चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री में टॉप लेवल पर जाना चाहते हैं, तो ये काउंसलिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपके सामने दो तरह की टीम को एनालाइज यानी विश्लेषण करके मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस टीम में काउंसलिंग होती है वहां क्या होता है, और जिस टीम में काउंसलिंग नहीं होती है वहां क्या होता है, मैं ये दो डिफरेंट आज आपको बताऊंगा। और काउंसलिंग करने वाली टीम जो लगातार काउंसलिंग करती रहती है, जिस टीम में लगातार काउंसलिंग होती है, उनमें क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव, क्या क्या अच्छा और बेहतर होना चालू हो जाता है। नंबर 1, जो कि आपकी स्लाइड पर है। पता, जिस टीम में काउंसलिंग होती है वहां पर टीम वर्क होता है। ध्यान से समझना, एक लक्ष्य, जहां काउंसलिंग होती है वहां टीम वर्क होता है। एक लक्ष्य, एक आवाज, एक बात पर फोकस करना, एक दूसरे की पॉजिटिव बात को तवज्जो देना, रेगुलर टीम वर्क होना। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ध्यान रखना, किसी भी एक आदमी से चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस परिवार की तरह है। ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। यहां एक अकेला आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता है। ये बिजनेस किसी भी अकेले व्यक्ति से चलने वाला नहीं है, ये टीम वर्क का बिजनेस है। और यदि एक दूसरे की पॉजिटिव बात को तवज्जो नहीं दी जा रही, महत्व नहीं दिया जा रहा, उस पर सारी टीम की एक राय नहीं है, तो समझ लो आपकी टीम में टीम वर्क नहीं हो रहा। और जिस टीम में टीम वर्क हो रहा होता है वो टीम लगातार आगे बढ़ रही होती, लगातार। और जिस टीम में टीम वर्क नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ती, वो पीछे की तरफ जा रही होती है। लोग आ रहे होते हैं, लोग सो जाते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स, नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स कम होते चले जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, पहला फायदा काउंसलिंग से क्या होता है,
टीम वर्क होना चालू हो जाता है आपके बिजनेस में। यानी कि काउंसलिंग टीम वर्क की भावना पैदा करती है। शायद क्लियर हो गया मेरा पहला पॉइंट आपको। अगर कोई भी एक साथी माइक ऑन करके बोल सके कि यस और नो तो अच्छा लगेगा, बाकी आप चैट पे लिख सकते हैं यस और नो। पहला पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं बात करता हूं काउंसलिंग से जो दूसरा प्रभाव पड़ता है उसको जानते हैं। काउंसलिंग, जिस टीम में काउंसलिंग होती है उस पर जो दूसरा प्रभाव पड़ता है, वहां पर लोगों का जो फोकस है वो बिजनेस पर आ जाता है। यानी जिस टीम में लगातार काउंसलिंग होती है, छोटी छोटी चीजों का निदान लगातार होता रहता है, छोटे छोटे बिजनेस को प्रभावित करने वाले काम लगातार होते रहते हैं, जहां सॉल्यूशन होता है, उन टीम में कभी भी ध्यान रखना पंचायत नहीं होती, उस टीम में झगड़े नहीं होते, उन टीम में काम पर यानी बिजनेस पर फोकस होता है। लेकिन जिन टीमों में अपलाइन सीरियस नहीं होते, वो कंफ्यूज होते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये कंपनी वो कंपनी, यहां कम ग्रोथ है वहां ज्यादा ग्रोथ है, वो इसके भंवर में फंसे रहते हैं और चक्कर काटते रहते हैं, वो इस दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाते, वो हमेशा नेगेटिव माइंडसेट लेकर घूमते रहते हैं, और ये नेगेटिव माइंडसेट उसको नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर कर देती है। जो लीडर काउंसलिंग पर ध्यान देते ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि टीम किस दिशा में जा रही है, वहां पर छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है, आपस में पंचायतें होने लग जाती हैं, वो बैठकर बिजनेस करने की बजाय वहां पर अन्य नेगेटिव विषयों पर चर्चा होने लग जाती है। और ये सारी स्थिति पता है कहां से उत्पन्न हुई? क्योंकि उन्होंने सबने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया है, उन्होंने अपने तरीके से लोगों की काउंसलिंग करनी चालू कर दी है, सिस्टम से बाहर होकर काम करना शुरू कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में भी केवल बिजनेस पर फोकस रहे, काम पर फोकस रहे, आगे बढ़ने पर फोकस रहे, तो आपको भी इस काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। और तीसरा पॉइंट, क्योंकि मुझे अपनी बात कम शब्दों में और समय के हिसाब से रखनी है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए। और तीसरा पॉइंट जो कि आपकी स्क्रीन पर है, जिन टीमों में काउंसलिंग होती है वहां डिसिप्लिन होता है, वहां अनुशासन होता है, हर चीज को यस यस यस, वहां नो शब्द तो आता ही नहीं है। नो शब्द होता क्या है उन्हें पता ही नहीं होता है, वो हर चीज के लिए यस आई कैन डू इट। लेकिन जहां काउंसलिंग नहीं होती वहां ऑब्जेक्शन होते हैं, वहां बात का रिजेक्शन होता है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, इनमें उलझे रहते हैं। और दोस्त जहां काउंसलिंग होती है ना, वहां डिसिप्लिन अनुशासन होता है, वहां सद्भाव होता है, समभाव होता है, वहां एक दूसरे का आदर होता है, वहां कोई विरोध होता ही नहीं है। उनको पता है कि जो कुछ भी मेरे अपलाइन के द्वारा या सिस्टम के द्वारा निर्देश दिया गया है वो हम सबके भले के लिए है, वहां ये पता होता उन्हें। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन लगातार होता रहता है एक दूसरे के साथ। और यदि जिस टीम में काउंसलिंग नहीं होती वहां मर्यादा नहीं होती, वहां सम्मान नहीं होता, वहां डिसिप्लिन नहीं होता, हर व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश करता है। उनको लगता है
इसको क्या पता है? मुझे तो इससे ज्यादा आता है, ये मुझे क्या सिखाएगा? मैं तो इससे ज्यादा जानता हूं। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में डिसिप्लिन बना रहे, क्योंकि ध्यान रखना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, वही टीम आगे बढ़ती, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वही टीम आगे बढ़ती है, वही लोग आगे बढ़ते हैं जहां डिसिप्लिन और समर्पण होता है। इसलिए दोस्त कहना चाहूंगा, काउंसलिंग आपके टीम में डिसिप्लिन क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये तीसरा फायदा था। अब चौथे फायदे की मैं बात करूंगा। यस, जिस टीम में काउंसलिंग होती है ना, वहां टीम में एनर्जी लेवल हाई होता है। वहां टीम में एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, सब में एनर्जी रहती है, हर व्यक्ति जोश में रहता है, हर व्यक्ति को अपना लक्ष्य दिखाई देता है, कहीं पर किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। और जिन टीमों में काउंसलिंग नहीं होती, वहां पर निराशा देखने को मिलती है, क्योंकि हर व्यक्ति के सामने इस बिजनेस में चैलेंज तो आते हैं, और यदि कोई संभालने वाला नहीं होगा, पूछने वाला नहीं होगा, सॉल्यूशन देने वाला नहीं होगा, तो वो जो निराशा आई, जो चैलेंज आए, वो व्यक्ति के अंदर ही अंदर उसकी एनर्जी को दीमक की तरह खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं आपकी टीम में जोश रहे, तो आप काउंसलिंग लगातार कीजिए, ताकि कोई भी चुनौती यदि आए भी, तो हम मिलकर, बांटकर, बैठकर उसको सॉल्व कर सकें। क्लियर? यह है काउंसलिंग का सबसे बड़ा फायदा, यानी हमारी टीम की एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है। शायद चारों पॉइंट क्लियर हो होंगे। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट, यानी पांचवा पॉइंट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अप टू डेप्थ। जिस टीम में काउंसलिंग होती है, वहां पर ना सारी इंफॉर्मेशन डेप्थ तक जाती है, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है। ट्रेनिंग के बारे में, मीटिंग के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, किसी नए प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के बारे में, कंपनी की कुछ नई अपडेट के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन जिस टीम में काउंसलिंग हो रही होती है, वो डेप्थ तक पहुंच जाती है, एक एक बंदे तक पहुंचती है। कोई भी, चाहे वो अपलाइन के द्वारा दी गई कोई बात हो, चाहे वो कोई कंपनी की घोषणा हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई किताब प्रमोट कर रहे हैं, कोई बुक प्रमोट कर रहे हैं आप, कोई भी ट्रेनिंग आप प्रमोट करते हैं, वो हमेशा नीचे तक जाती है। इससे क्या होता है ना, बराबर कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जिन टीम में काउंसलिंग नहीं होती, वहां पर इंफॉर्मेशन या तो सही तरीके से नहीं जाती, या अपने अपने तरीके से जाती है, या बहुत देर बाद पहुंचती है, जब तक स्कीम और ऑफर निकल चुके होते हैं। क्योंकि अगर आपकी टीम में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, तो लोग अपने तरीके से, अपने दिमाग लगाकर, अपनी मनमानी से बिजनेस करेंगे, जो कि आपकी टीम की सफलता के लिए सबसे ज्यादा घातक है, सबसे ज्यादा घातक है। आपने देखा बेलगाम घोड़ों को, उनकी कोई दिशा नहीं होती जी, वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते। और काउंसलिंग का सबसे शानदार फायदा, सबसे बेहतरीन फायदा, क्योंकि हमारे बाली सर कहते हैं कि ये बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं है, प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, ये बिजनेस लीडरशिप का है। और जिस टीम में काउंसलिंग होती है ना, वहां लीडर की फैक्ट्री लग जाती है। यस, जिन टीम में काउंसलिंग होती है, टीम टीम नहीं, लीडर की फैक्ट्री बन जाती है। वहां लीडर की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, वहां एक के बाद एक लीडर निकलते रहते हैं, और जो इस टीम को आगे बढ़ाने में, ऊंचाइयों पर ले जाने में अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए काउंसलिंग इस इंडस्ट्री का अहम पार्ट है। मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूं, और आप मेरी बात शायद आप समझ भी पा रहे होंगे।
कि काउंसलिंग से कितना बड़ा फायदा है। अब सवाल आता है कि काउंसलिंग तो जरूरी है, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग करनी कैसे है। अब मैं इस बात पे बात करूंगा आपसे, ठीक है। काउंसलिंग दो प्रकार की होती है। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि काउंसलिंग करनी कैसे है। पहली, 1-to-1 काउंसलिंग। जी हाँ, 1-to-1 काउंसलिंग किसकी होती है? आपकी टीम के बहुत सारे लीडर लगातार काम कर रहे हैं, खूब मेहनत भी कर रहे हैं, आपको हर एक्टिविटी में नजर आते हैं, लेकिन उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, उनका लेवल नहीं बढ़ रहा, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही। तो आप क्या करें, इन लीडर को 1-to-1 काउंसलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। जी हाँ। और दूसरा, ऐसे लीडर जो काम कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जोश में रहते हैं, इनकी इनसे भी ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। मतलब एक तो वो जो मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ रहा, उनकी तो काउंसलिंग करनी 1-to-1। लेकिन एक वो जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जोश में है, रिजल्ट ला रहे हैं, उनकी और ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ना हो ये लोग जोश जोश में गलती कर बैठे और जोश जोश में कोई ऐसा काम कर दें जो पूरी टीम के लिए नुकसानदायक हो जाए। और तीसरे वो लोग होंगे जो आपकी टीम में सबसे ज्यादा समझदार होते हैं, जिनको सब पता होता है, जिनका ध्यान ना बिजनेस पर होता है, वो हमेशा शिकायत पर रहते हैं, उनकी शंका का कभी कोई समाधान नहीं हो पाता, और जब भी बात करेंगे ना वो आपसे कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट आपके सामने लेकर आएंगे। कि जो तीसरे टाइप का लीडर है आपकी टीम में, जो ये कहता है मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, मुझे सब पता है, वो हमेशा नेगेटिव बात करेगा, जब भी आपसे मिलेगा नेगेटिव शिकायतें करता रहेगा, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, सिस्टम के बारे में। तो जो तीसरे टाइप का लीडर है ना, आपको इनकी काउंसलिंग ही नहीं करनी, क्योंकि इनको सब पता है। क्योंकि अगर आप इनकी काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये आपकी काउंसलिंग कर देंगे, और पता लगे आप ही नेगेटिव होकर घर आ जाओ, बिजनेस छोड़ के बैठ जाओ। तो सावधान रहना इन तीसरे तरीके के व्यक्ति से, इनकी काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं है, ये तो सब जानते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं पहले दो प्रकार के लीडर्स की, यानी 1-to-1 काउंसलिंग उन लीडर की जिनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, एक्टिव तो है लेकिन बिजनेस क्यों नहीं बढ़ पा रहा। एक बार आपको इनके साथ अकेले बैठना है, इनकी काउंसलिंग बिल्कुल अकेले में करनी है। इसमें ध्यान रखना, किसी भी अपलाइन या किसी भी व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं करना, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग डाउनलाइन को बिठा के काउंसलिंग करते हैं अपलाइन की, या कोई दूसरे अपलाइन को भी बिठा के करते हैं। नो, सिंगल काउंसलिंग करनी है, क्योंकि अकेला व्यक्ति आपको सारी चीजें ढंग से बता पाएगा। यदि आप मानते हैं कि ये लीडर लगातार काम करता है, हर एक्टिविटी में रहता है, बिजनेस में सही सक्रिय है, और इसका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि उसके भीतर कोई ना कोई नेगेटिविटी मिलेगी ही मिलेगी, जो उसे रोक रही है। चाहे वो नेगेटिविटी पारिवारिक हो, फैमिली की हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो उसके व्यवहार की वजह से हो रहा हो। कई बार कुछ लोगों के व्यवहार भी ऐसे होते हैं जिनके कारण उन्हें पता भी नहीं होता, उस व्यवहार की वजह से भी उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा होता है। हो सकता है उनके कैरेक्टर की वजह से हो, क्योंकि देखो हमारा जो बिजनेस है वो परिवार का बिजनेस है। यहां पर मेल फीमेल्स सभी बिजनेस करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो बिजनेस करते करते किसी और दुनिया में चले जाते हैं। तो कुछ लोगों का बिजनेस तो कैरेक्टर के कारण भी नहीं बढ़ता है, उनका फोकस बिजनेस की जगह कहीं और रहता है।
वो जाते तो है दिन भर मीटिंग करने, लेकिन वो मीटिंग होती नहीं उनसे, और चाहे वो नासमझी की वजह से, कोई ऐसा कारण जरूर होगा जो उसके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हो सकता है वो टीम में जाकर, हो सकता हो कुछ ऐसी गलती कर रहा हो सकता है वो टीम में जाकर किसी से पैसे मांगता हो, उधार लेता हो कि भाई 10,000 रुपए दे दो, कल दे दूंगा। हो सकता है टीम में कोई लेन देन करता हो चोरी छुपे। हो सकता है उसका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा ना हो सकता है वो लोगों के साथ तालमेल नहीं बना पा रहा हो सकता है वो बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से नहीं बता पा रहा हो, नहीं सिखा पा रहा हो, सिर्फ भागा दौड़ी कर रहा हो। यदि उसके पास जब आप बैठेंगे और उसकी कार्य प्रणाली को जब आप चेक करेंगे, उसके रूटीन को चेक करेंगे, उसके तरीकों को जब आप चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे उसकी बातों को, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट जरूर मिलेगा जो उसकी एनर्जी को बिजनेस में लगने में डिस्टर्ब कर रहा है। कोई ना कोई ऐसा फैक्टर जरूर मिलेगा, और अगर आपने उस फैक्टर, उस प्रॉब्लम को समझ लिया, उसका निदान कर दिया, उसकी उस समस्या का आपने सॉल्यूशन दे दिया, तो वो लीडर आपकी टीम में कामयाब लीडर बन सकता है। ये बात आप समझ लें। इसलिए ऐसे लीडर की हमें 1-to-1 काउंसलिंग करनी चाहिए। और दूसरे लीडर, अब मैं दूसरे लीडर की बात करूंगा, जो लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ, बस इतना जरूर है अंतर, इनकी काउंसलिंग में अपलाइन का साथ होना जरूरी है। आप इस काउंसलिंग में अपलाइन को साथ ले सकते हैं। आप जो लोग एक्टिव लीडर हैं, जब आप उनकी काउंसलिंग करें 1-to-1 बैठकर, तो आप उनका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। वह कहां कहां पर काम कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी में ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, उनका बिजनेस किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, और किन किन चीजों को और उनको सीखने की जरूरत है। साथ में एक चीज और ध्यान रखना, ऐसे लीडर को आपने काउंसलिंग करना भी सिखाना है, उनको सिस्टम के साथ जोड़ना सिखाना है, उनको टूल्स का प्रयोग करना, उसकी इंपोर्टेंस बताना है, और बिल्कुल जरूरी ध्यान रखना, उसको किताबों से जोड़ना है, बुक से जोड़ना है। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, लाइफ के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, आपको उनको जरूर कोई ना कोई बुक सजेस्ट करनी पढ़ने के लिए। क्योंकि ध्यान रखना, जो लीडर एक्टिव और बिजनेस कर रहा, आगे बढ़ रहा है, उसको इस टाइम में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है स्किल बढ़ाने पर, उसको स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसका बिजनेस बड़ी तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। उसको अपनी पर्सनालिटी पर काम करना होगा, उसकी जरूरत है। दूसरी, काउंसलिंग लगातार उसको सिखाकर उसकी टीम में होनी चाहिए डुप्लीकेशन, जिससे उनकी टीम में भी प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन डेप्थ तक जाए। ठीक है, ये तो रही 1-to-1 काउंसलिंग, दो तरीके के लोगों की। अब दूसरे टाइप की काउंसलिंग, जिसे कहते हैं ग्रुप काउंसलिंग। जी हाँ, ग्रुप काउंसलिंग कह सकते हैं आप, टीम काउंसलिंग भी कह सकते हैं। और ये काउंसलिंग आपकी होनी चाहिए हर महीने 2 तारीख में, हर महीने 2 तारीख को होनी चाहिए। बिल्कुल ही ध्यान रखना है, इस काउंसलिंग में आपको कुछ चीजों पर चर्चा करनी है, कुछ चीजों पर फोकस करना है। पहला, जो लास्ट मंथ क्लोजिंग हुई, उन सभी लीडर्स को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, उनके लिए क्लैपिंग करवानी है, उनको सम्मान देना है, उनको बधाई देना है। या उस महीने जिन लीडरों ने कुछ अच्छा किया, कोई लेवल अपडेट किया, उसको आपको एप्रिसिएट करना है, उनको टीम के आगे प्रमोट करना है, उनको लोगों के बीच में प्रमोट करना है, यानी उनका एक्सपोजर करना है। और इस महीने आपकी वर्किंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इस पर उनके साथ बात करनी है। उनका वर्किंग शेड्यूल क्या है इस महीने का, उनको लेकर बात करनी है आपको।
और हो सके तो आप कोई ना कोई एक बुक प्रमोट जरूर करें टीम में हर महीने, कि आपको इस महीने इस बुक को कंप्लीट करना पड़कर। आपको इस पर डिस्कस करना है, इन सभी बातों पर डिस्कस करना है। इस महीने का लक्ष्य क्या है, इस पर डिस्कस करना है। कोई नया एरिया अगर डेवलप हो रहा है, कोई नई जगह टीम खुल रही है, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी, उस पर बात करनी है। इस महीने का शेड्यूल, टीम का क्या शेड्यूल है, कंपनी का जो शेड्यूल है, जो स्कीम है, जो ऑफर है, कंपनी के द्वारा कोई प्रमोशन है, कोई नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है, इन सभी चीजों पर हमें बात करनी है, इन सभी चीजों पर हमें इंप्लीमेंट कराना है, इन सभी चीजों पर बात करना है। उनसे पूछना है कि पिछले महीने जो आपने लक्ष्य लिया था, जो टारगेट लिया था, क्या वो पूरा हो गया? अगर रह गया तो इस महीने उसको लेकर क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, इस पर बात करनी है। किस वजह से नहीं हो पाया, इस पर चर्चा करनी है। क्या ठीक किया जाए जिसके कारण इस महीने वो लेवल पूरा हो सके। क्या कमियां रह गई पिछले महीने, उसको एनालाइज करना है, उसका सॉल्यूशन करना है, उनके फैक्ट को बताना है आपको। तो इन सभी तरह की चीजों पर ध्यान देना है हमें काउंसलिंग के समय। इसे कहते हैं ग्रुप काउंसलिंग। हमेशा ध्यान रखना हमारी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जाए, हमारी जो वीकनेस हमारे बिजनेस पर हावी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और, इस ग्रुप काउंसलिंग में एक बात और ध्यान रखनी है। हो सकता है कोई व्यक्ति कोई आर्ग्यूमेंट करे, जब आप ग्रुप मीटिंग कर रहे होते हो तो बीच में कोई ना कोई व्यक्ति कोई ऐसा सवाल कर देता है, कोई आर्ग्यूमेंट कर देता है, तो हो सकता है वो औरों के लिए साइड इफेक्ट हो, औरों के लिए नेगेटिव बात हो। तो ऐसे ग्रुप में कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी कंप्लेंट करता है तो आपको ये ध्यान रखना है, ग्रुप काउंसलिंग में बिल्कुल भी किसी कंप्लेन, किसी भी शिकायत, किसी भी नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करना, बिल्कुल अलाउ नहीं करना। इस डिस्कशन के लिए, इस डाउट के लिए, इस नेगेटिविटी के लिए उनको आप बोलना है कि आफ्टर मीटिंग, जब ये मीटिंग पूरी हो जाएगी फिर हम आपके साथ बैठेंगे और आपकी बातों पे सॉल्यूशन करेंगे। कभी भी मीटिंग के बीच में इस डिस्कशन को कभी मत करना, नेगेटिव चीजों को, क्योंकि ये काउंसलिंग है, ये ग्रुप काउंसलिंग है, ये पंचायत सभा नहीं है, ये लोकसभा विधानसभा नहीं है, ये शिकायत करने की मीटिंग नहीं है, ओनली ग्रुप काउंसलिंग है। इसमें नेगेटिव बात का कभी भी कोई जगह नहीं है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसको आप 1-to-1 काउंसलिंग में इनवाइट कर लो, वहां पर उसके साथ बैठो, उनका हल करो। फिर भी अगर कोई बोलता है तो उसको बोलिए आप मेरे से अकेले में बात कर लो। यानी काउंसलिंग जितना बिजनेस को बड़ा करना इंपॉर्टेंट देता है, उतना ही यदि गलत तरीके से हो गई तो उसका नुकसान भी होता है। इसलिए काउंसलिंग इस इंडस्ट्री का बहुत अहम पार्ट है। और अपनी टीम के जो भी मैच्योर लीडर हैं उनको काउंसलिंग करने के लिए, उनको टीम में काउंसलिंग करने के लिए सिखाना है, डुप्लीकेट करना है, ताकि टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग काउंसलिंग करना सीखें। जब ये डुप्लीकेशन आपका मल्टीप्लीकेशन होना चालू जाएगा, जब आपकी टीम काउंसलिंग डुप्लीकेशन की प्रिंसिपल पर काम करना शुरू कर देगी तो आपका बिजनेस पता भी नहीं लगेगा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। एक चीज ध्यान रखना है, अनमेच्योर कच्चे लोगों को काउंसलिंग करने का अलाउ नहीं करना, ध्यान रखना। जी हाँ, जो अनमेच्योर हैं, जो कच्चे लोग हैं, उनको बिल्कुल भी काउंसलिंग करने के लिए अलाउ नहीं करना, नहीं तो वो सारे किए कराए पर पानी फेर देंगे, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए काउंसलिंग इस इंडस्ट्री का सबसे अहम पार्ट है, इसको आप रेगुलर कीजिए। ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में, मल्टीप्लाई करने में आपके लिए बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।